देवघर के सोनाराय थाड़ी में चोरी की बाइकें बरामद। पुलिस ने रात में छापेमारी कर मोबाइल और 4 मोटरसाइकिलें जब्त की। 4 गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 4 चोरी की मोटरसाइकिलें तथा 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पलामू में रोजगार सेवक 7,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। मनरेगा कूप योजना में एंट्री के लिए सरकारी आवास में एसीबी की कार्रवाई। रोजगार सेवक जितेंद्र राम को 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मनरेगा कूप योजना में एंट्री करने के नाम पर की गई है। झारखंड में फिर ठंड बढ़ने की संभावना। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के संकेत। आज से ठिठुरन बढ़ सकती है। धनबाद के पलानी में नकली शराब बरामद। उत्पाद विभाग में छापेमारी में एक गिरफ्तार। 25,000 रुपए की शराब बरामद। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह में श्री रामचरित मानस महायज्ञ का शुभारंभ। कलश यात्रा के साथ हनुमंत, राधा कृष्ण व शिव दरबार प्राण प्रतिष्ठा। गिरिडीह में शुक्रवार सुबह श्री रामचरित मानस महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। इसकी शुरुआत सिरसिया पुराना पुल ब्लॉक रोड से शहर तक निकाली गई कलश शोभा यात्रा से हुई। बॉलीवुड के फेमस एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस के एक पुराने केस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। बॉलीवुड के फेमस एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस के एक पुराने केस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार शाम को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान में 500 अरब डॉलर के सोने तांबे के भंडार में अमेरिका की एंट्री। बलूचिस्तान पर किया बड़ा ऐलान। बीएलए से होगी जंग। अमेरिका ने पाकिस्तान की रेको डिक खदान परियोजना में 1.3 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से बुधवार को कहा गया कि प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत यह बड़ा निवेश किया जाएगा। दूसरी ओर मुश्किल आर्थिक हालात से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए यह बड़ी राहत है। श्रावस्ती जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का भिंडा मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जिले की पुलिस ने उन्हें प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर के तौर पर सलामी देकर सम्मान बढ़ाया। इस अवसर पर जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक रामफेरन पांडे सहित जिला पंचायत अध्यक्ष दहन मिश्रा भी मौजूद रहे। जनकपुरी में गड्ढे ने ली युवक की जान। रात भर थानों के चक्कर काटता रहा परिवार। सुबह मिली मौत की खबर। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक और दर्दनाक हादसे ने राजधानी की बदहाल सड़कों और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। एक बाइक सवार युवक की खुले गड्ढे में गिरने से मौत हो गई, जबकि उसका परिवार पूरी रात बेटे को खोजने के लिए दर्जन भर थानों के चक्कर काटता रहा। परिजनों का आरोप है कि युवक के लापता होने की सूचना देने के बावजूद पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद नहीं मिली। सुबह करीब 7 बजे पुलिस का फोन आया, जिसमें युवक का शव मिलने की जानकारी दी गई। धौलपुर संभाग के सबसे बड़े मिड डे मील घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद भी भ्रष्ट अफसर शिक्षा विभाग में सिस्टम की कमान संभाल रहे हैं। उनके इशारों पर जिले के स्कूलों को एमडीएम का भुगतान होता है, रसोइयों का वेतन मिलता है और घोटाले से जुड़े मामलों में वे स्वयं जांच अधिकारी बने बैठे हैं। ऐसे में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। घोटाले के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद भी आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अपराधी को शिक्षा विभाग में डीईओ प्रारंभिक पद सौंप रखा है।